सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में। और इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में देवताओं के गुरु जो कि साल भर एक ही राशि में रहते हैं, उनका एक साल के भीतर तीन राशियों में गोचर होगा। वर्तमान में वो वृषभ राशि में है। 14 मई की रात 11:20 में वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद उनकी अतिचारी गति हो जाएगी। अतिचारी गति हो जाने का मतलब यह है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी और इससे कुंभ राशि वालों के जीवन में काया पलट जाने वाली है। काया पलट जाने वाली है इसलिए क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके पंचम राशि में होने जा रहा है, चंद्रमा से पंचम भाव में। तो चंद्रमा से पंचम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा, वो भी काफी लंबे समय के लिए बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने के लिए रहते हैं। एक राशि में वो काफी दिनों तक रहते हैं और लगभग 12 साल के बाद पुनः ये जो बृहस्पति हैं आपके पंचम भाव में आए हैं। और बृहस्पति जब पंचम भाव में आते हैं तो उनकी जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि से वो आपके जीवन में क्रांति ला देते हैं, आपके जीवन में खुशियों की भरमार कर देते हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस हाल में करेंगे, आपकी कौन सी दशा रहेगी, आपके साथ क्या क्या होगा, सारी बातें डिटेल से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 साल के बाद कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समय आया है। 12 साल के बाद, क्योंकि कुंभ मिथुन राशि में और आपके पंचम भाव में बृहस्पति 12 साल के बाद आए हैं। पंचम भाव का जो गुरु होता है, गोचर का सबसे अधिक शुभ फलदायी होता है और खासकर अतिचारी गुरु। अतिचारी, अब बृहस्पति की जो स्पीड है, जो एक्सलरेशन है, जो त्वरण है, वो बहुत ही ज्यादा है। और चूंकि ये शुभ ग्रह है, बहुत ही ज्यादा सात्विक प्लेनेट है, देवताओं के गुरु हैं, आपके बुद्धि के मालिक हैं, आपके जीवन साथी के मालिक हैं, आपकी संतान के मालिक हैं। तो जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो इन सब चीजों से संबंधित आपके जीवन में जरूर अभूतपूर्व सुधार होगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें अगर आप समस्या में जूझ रहे थे तो उन समस्याओं की समाप्ति हो जाएगी। ज्ञान और बुद्धि और संतान और जीवन साथी, ये चार चीजें जो हैं, इनके कारक बृहस्पति देव हैं। पंचम भाव के भी कारक बृहस्पति, एकादश भाव के भी कारक बृहस्पति और नवम भाव के भी कारक बृहस्पति। यानी कि जहां बैठे हैं वहां का अच्छा फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का अच्छा फल देंगे। नवम भाव जो मित्रों होता है वो भाग्य का होता है, आपके डेस्टिनी का होता है, आपके फॉर्चून का होता है। जो आप सोचते हैं वो हो जाए उसका होता है। तो वहां पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 5वीं, तो वहां पर भाग्य से संबंधित फायदा होगा। 9th हाउस जो होता है वो यात्रा का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। तो यहां पर ये विदेश यात्रा भी करवाएंगे। और साथ ही साथ गुरु की जब लग्न पर में दृष्टि पड़ेगी तो लग्न जो होता है वो सर्वस्व होता है, आपका सब कुछ होता है। आपका समझ लीजिए कि जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो लग्न है। और लग्न पर अगर शुभ ग्रह बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ गई तो लग्न से संबंधित जो भी अरिष्ट है उनका शमन हो जाता है। तो बृहस्पति यहां पर चूंकि पहले से ही वो पूर्ण बली हैं, तो पूर्ण बली और लग्न भाव पर में दृष्टि, तो ये दो चीजें क्या हो गया कि एक तो लग्न में दृष्टि पड़ जाना और ऊपर से बृहस्पति का मजबूत होना, तो आपके लिए यहां पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लिए क्या होगा, पंचम भाव मजबूत हो गया। तो पंचम भाव होता है किस किस चीज के लिए, स्मरण शक्ति के लिए होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो टाइम पीरियड मैंने बतलाया 14 मई से लेकर के और 18 अक्टूबर तक आपके बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे। क्योंकि बृहस्पति की गति ज्यादा है तो उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर 2025 तक ये आपके अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। अब यहां देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कर्क राशि जो होती है वो गुरु की उच्च राशि होती है और उच्च राशि में प्रवेश करने के बाद भी आपके नौकरी में तो बहुत ही तेजी से कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि 10वां जो भाव है उस पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की। तो गुरु की दृष्टि से क्या होगा, भाग्य में वृद्धि हो रही है और नौकरी तो निश्चित रूप से मिलने ही वाली है। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम
निश्चित रूप से 18 अक्टूबर तक आप एग्जाम दें और देखें कि अगर आपकी दशा अगर बुध की चल रही है, गुरु की चल रही है या शुक्र की चल रही है, तो निश्चित रूप से उसमें आपका रिजल्ट आने वाला है। अदरवाइज अगर नहीं भी चल रही है तब भी गुरु की दृष्टि ही ऐसी है कि आपको रोजगार से संबंधित हर हाल में लाभ मिलेगा। एक चीज और होती है कि गुरु आपके लव मैरिज के कारक भी हैं और पंचम भाव जो होता है वो लव मैरिज की स्थिति दिखलाता है। तो यहां पर क्या होगा, पंचम भाव में गुरु जब जाते हैं तो शादी करवाते हैं, लव मैरिज भी होती है। तो लव मैरिज के लिए ये परिस्थिति काफी अनुकूल बना रही है। लव मैरिज के हेतु गुरु आपको काफी आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी प्रकार की लव मैरिज की जो अड़चने हैं उसको समाप्त कर देंगे। एकादश भाव जो होता है उसका कारक बृहस्पति है। एकादश भाव आपके धन का घर है। आप कहां से धन, किस स्रोत से पैसा कमाते हैं वो है। तो एकादश भाव पर कारक भी है और कारक की दृष्टि भी पड़ गई उसी बृहस्पति की। तो यहां पर क्या होगा, धन से संबंधित अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक की जो स्थिति बनेगी, तो गुरु, एक तो पहली बात यह है कि गुरु एकादशेश भी हैं। गुरु अपने एकादश भाव पर अपनी दृष्टि देंगे। एकादश भाव के कारक भी हैं और गुरु बलवान भी हैं और पंचम भाव का गुरु गोचर में बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित शुभ फल देते हैं। तो हर प्रकार से गुरु यहां पर आपके आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति ला रहे हैं। 9th हाउस जो होता है मित्रों, विदेश यात्रा का होता है, लंबी यात्रा का होता है, आपके ग्रैंड सन का, ग्रैंड डॉटर का होता है। तो ये सारी चीजें ये समझ लीजिए कि जो बतला रहे हैं इनसे संबंधित गुरु आपको शुभ फल जरूर दे देंगे। कुंभ लग्न का, कुंभ राशि का गुरु जिस भाव से संबंध बनाता है उस भाव को निहाल कर देता है। अब क्या होगा, जो मैंने बताया कि लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, 9th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न हो गया आपका जीवन, पूरा स्वास्थ्य, 9वां घर हो गया आपका विदेश का यात्रा, 9वां घर हो जाता है आपका भाग्य, 9वां घर हो जाता है आपके पिता की स्थिति, और 11वां भाव हो जाता है आपके बड़े भाई, 11वां भाव हो जाता है आपका आने वाला धन, और 11वां भाव से शत्रु का भी देखा जाता है। तो उन पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इन सब से संबंधित तो अच्छा लाभ मिलेगा ही, और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जिस प्लेनेट पर दृष्टि दे देते हैं और वो प्लेनेट जिस घर का मालिक है वहां भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो ये समझिए कि गुरु और चंद्रमा आपस में कई बार गज केसरी योग भी बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा से 4थे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में जब जब गुरु आ जाते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गुरु तो वहीं रहेंगे, चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन पे चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में हैं। हर हाल में आपको वक्री शनि इधर चल रहे हैं और अतिचारी गुरु अभी लंबा चलेगा, पूरे साल है, आगे 2032 तक है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है स्टार्टिंग में, वो 18 अक्टूबर तक हर हाल में आपको मिलेगा। और इसके लिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर नेगेटिव मैं देखता हूं तो बस एक है कि आपकी शनि देव की 7.5 समाप्त नहीं हुई है, और अगर किसी का शनि लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में खराब पोजीशन में रहता है तो तीसरे चरण में भी कष्ट दे सकते हैं। हालांकि तीसरा चरण ज्यादा दुखदाई नहीं होता। दूसरी बात, गुरु का जो मैंने बतलाया है गोचर, तो गुरु यहां पर अच्छा स्थिति है। लेकिन अगर लग्न या नवमांश में गुरु अगर पीड़ित अवस्था में, तो भी क्या होगा, मिला जुला असर मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। जून से लेकर के अक्टूबर तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। जिस घर पर और जिस ग्रह पर दृष्टि दे देंगे, मंगल पर भी दृष्टि देंगे। मंगल जब तुला राशि में जाएंगे अभी 3-4 महीने के, अभी अक्टूबर से पहले ही, और चंद्रमा पर तो पूरी दृष्टि पड़ती ही रहेगी। और एक बात और है कि 18 मई 2025 को राहु आपके लग्न में आ जाएंगे। राहु के लग्न में आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो जिनके बेटे या बेटी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके बेटे बेटी को नौकरी जरूर लगेगी, प्रमोशन होगा, और उनको अपने संतान की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कैसे मिलेगी ये भी जान लें। राहु लग्न में आकर के पंचम दृष्टि से पंचम भाव पर देखेंगे। पंचम भाव में बुध की राशि है,
तो वहां पर राहु अच्छा फल देंगे और ऑलरेडी वहां पर गुरु हैं, तो गुरु राहु को देखेंगे, राहु गुरु को देखेंगे, तो गुरु और राहु का जो दृष्टि संबंध बनेगा ये आपके संतान के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होगा और आपके संतान की इसमें तरक्की होगी। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जो अतिचारी हैं, जो अतिचारी हो जाएंगे 14 मई से और 2032 तक अतिचारी रहेंगे। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपको 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलने की संभावना है। और अगर आपकी दशा शुक्र की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, शनि की चल रही हो, बुध की चल रही हो, तो निश्चित रूप से जो मैंने बतलाया उसका 90 से 100% तक आपको इसका शुभ फल मिलेगा। अगर नहीं चल रही है, किसी खराब ग्रह की दशा अगर चल रही है, किसी मार्केस की दशा चल रही है, तब भी नेगेटिव फल कम से कम मिलेगा। मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।